आज मैं एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू देने वाला हूं जो 3000 किलोमीटर चल चुकी है और हट के गाड़ी है ये इंडिया में। इसका नाम है MG कॉमेट इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स EV, बैटरी से ऑपरेट होती है ये गाड़ी। दोस्तों मैं हूं बिली सिंह, गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूं। वो एक इलेक्ट्रिक कार है, MG कॉमेट इसका नाम है। बैटरी ऑपरेटेड कार है। इसकी रेंज एक चार्ज में, जिसका मतलब है 100% बैटरी हो तो 200 किलोमीटर ये चलती है। तो मेरे पास ये गाड़ी अपनी है, 3 महीने पहले मैंने खरीदी थी और 3123 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। जैसे दूसरे फेमस यूट्यूबर्स हैं या और भी यूट्यूबर्स हैं, वो ज़्यादातर डीलरशिप से गाड़ियाँ लेकर रिव्यू करते हैं। उन रिव्यूज़ में तकरीबन 30-40% मिस इन्फॉर्मेशन होती है गाड़ियों के बारे में। इधर उधर से सुनी सुनाई बातें जो है वो रिपीट करते हैं। तो मैं ओनर हूँ इस गाड़ी का, इसलिए जो भी रिव्यू करूँगा वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी किन को लेनी चाहिए, MG कॉमेट किन लोगों के लिए बनी है और जो कंपनी का टारगेट कस्टमर है वो कौन है। इस समय पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन आ चुका है कार इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से सारी कंपनीज अब compete कर रही हैं आपस में। पूरे वर्ल्ड में एक चेंज आ रहा है, लोगों के एटीट्यूड में भी और उनकी सोच में भी। और इंडिया में खासकर जहां पर व्हीकुलर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है और सारी आइस इंजन की कार्स और अदर व्हीकल्स हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो सबसे पहला पर्पस जो बैटरी कार इन्वेंशन का है, पॉल्यूशन को चेक करना। इस वजह से ही मैंने भी ये गाड़ी ली। देयर इज़ नो एग्जॉस्ट पाइप इन दिस कार। बहुत बढ़िया गाड़ी है ये एनवायरनमेंट के हिसाब से। पॉल्यूशन तो है ही नहीं है इसका, क्योंकि इंजन ही नहीं है इसमें, एक मोटर लगी हुई है जो बैटरी से ऑपरेट होती है। तो MG कॉमेट के बारे में बात करते हैं। मैंने 3 महीने पहले ये गाड़ी खरीदी थी और 3 महीने में मैं 3123-24 किलोमीटर चला चुका हूँ। जो प्रोज और कॉन्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके ओडोमीटर में यहाँ कॉर्नर पर रीडिंग दी हुई है 3124 किलोमीटर। 3 महीने में ये गाड़ी चल चुकी है। अभी ये 98% चार्ज है और 196 किलोमीटर की रेंज इसमें दिखाई जा रही है। अंदर से ऐसे व्यू नज़र आता है। सीट हाइट बहुत ऊंची है, ऑलमोस्ट जो कॉम्पैक्ट SUVs है उनके लेवल की है। प्रोटोटाइप जो गाड़ियाँ हैं बाहर से ज़रूर कॉम्पैक्ट और स्मॉल नज़र आती है गाड़ी, लेकिन अंदर से काफ़ी स्पेशियस है ये गाड़ी। और आप एक बार जब अंदर बैठेंगे तो अपने आप आपको अच्छी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव आपको वाइब आएगा कि ये गाड़ी लेने लायक है। मैंने ये गाड़ी अपनी वाइफ को लेके दी है। मैटर ऑफ फैक्ट उन्हीं का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है इस गाड़ी की बाइंग में। ये गाड़ी किन के लिए बनी है, किन को लेनी चाहिए। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो डेली कम्यूट करते हैं, जिनका रोज़ 30-40 किलोमीटर कम से कम जो रन है आने जाने का, घर से लेकर ऑफिस तक या आपके बिजनेस तक, उनके लिए ये गाड़ी बनी है। कॉम्पैक्ट साइज़ है। सिटीज़ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इसको मैनूवर करने में या पार्क करने में। इसकी कॉम्पैक्ट साइज़ जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है इस मामले में। दूसरा, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, जो मेरी रनिंग कॉस्ट निकल कर आई है, जो मैंने पिछले 3 महीने में चेक की है आफ्टर ड्राइविंग 3000+ किलोमीटर्स, वो आप लोगों को बताता हूँ। 1 घंटे में 3 यूनिट बिजली कंज्यूम करती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे के बीच में 100% बैटरी चार्ज करती है ये, अगर आप 0% से शुरू होते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। हालांकि 0% तो कभी बैटरी जाने भी नहीं देनी चाहिए और ना ही आप जाने देंगे, क्योंकि सबको यही होता है कि रेडी टू ड्राइव गाड़ी रहे। अचानक से कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बन जाए तो फिर बैटरी चार्ज ना हो तो फिर आपको लगेगा कि यूजलेस हो गए इतने पैसे खर्चने। तो इस गाड़ी का फ़ायदा सबसे पहले यही है कि रनिंग कॉस्ट इसकी बहुत ही लो है। अब मेरी वाइफ पहले स्कूटर पर जाया करती थी, 35 किलोमीटर्स का डेली का रन है उनका, तो तकरीबन 1500 रुपये महीना उनका पेट्रोल का खर्चा आता था। तो अब हफ्ते में 2 बार वो चार्ज करती हैं इस गाड़ी को। तकरीबन 50 और 60% के बीच में वो चार्ज पे लगाती हैं।
1 घंटे में 3 यूनिट कंज्यूम करती है, तो 6 से 7 घंटे में आपकी मैक्सिमम लगा लीजिए 7 × 3 21 यूनिट्स कंज्यूम होगी। तो मेरे इधर जो बिजली का रेट है पर यूनिट वो है 5 रुपीज़, तो हमारी तो 15 रुपये की बिजली लगी 1 घंटे में। जो बिजली का बिल आता है एक चार्ज में, जब आपने पूरी 100% बैटरी चार्ज करनी हो, वो मेरे यहाँ पर जो बिजली की दर है, जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है, वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। तो 7 आवर्स में 21 यूनिट्स कंज्यूम हुई, तो उसको 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 105 रुपये बनेंगे पर चार्ज। तो महीने में 5 बार चार्ज होती है गाड़ी मेरी, समझो 100% जो करनी होती है। 5 बार चार्ज करने का खर्चा आता है एक महीने में 525 रुपये। और पहले पेट्रोल जो स्कूटर में लगता था वो 1500 का लगता था। तो अब आप इमेजिन करें भी कितना पैसा बच रहा है। 1000 रुपये महीना तो स्ट्रेट बचत हो गई। तो अगर इसकी ओडोमीटर पे जाएं, 3125 किलोमीटर के आसपास अब हो गई। अगर 3000 किलोमीटर को 7 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करें, जो पेट्रोल गाड़ी का खर्चा आता है, अमूमन जो 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती हैं, तो 21,000 से ऊपर खर्च आएगा 3 महीने का। तो 7,000 रुपये पर मंथ हुआ। अब खर्चा आ रहा है जो बैटरी का, वो है सिर्फ 500 रुपये। तो कमाल है ना, इतना बड़ा डिफरेंस। तो ये गाड़ी तो 1 साल में लाखों रुपए बचा रही है। अगर 150 किलोमीटर डेली की रनिंग है किसी की भी, तो 150 किलोमीटर अगर आप बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी दौड़ाएंगे तो तकरीबन ये 55 पैसे के हिसाब से खर्चा आता है इसका पर किलोमीटर। 70 रुपये के आसपास इसकी रनिंग कॉस्ट आएगी डेली, अगर आप 150 किलोमीटर दौड़ाते हैं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं पेट्रोल वर्जन से, तो 7 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपका 1050 रुपये डेली की रनिंग कॉस्ट है। तो अब डिफरेंस देख लें आप कितना बड़ा है। तो इस वजह से जो बैटरी वाली गाड़ी है बहुत ही बढ़िया है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपकी बचत ही बचत कराएगी ये गाड़ी। और कंफर्ट लेवल इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त है, साउंडलेस है, कोई इंजन है ही नहीं तो साउंड तो आना ही नहीं है। और जितनी भी लो इनकम फैमिलीज़ या हाई इनकम वाली फैमिलीज़ भी हैं, वो भी इस गाड़ी को लें। पॉल्यूशन भी कम होगा इस गाड़ी के लेने से, और आपकी जो पॉकेट पे जो बोझ है डेली पेट्रोल और डीजल फिलिंग का, वो भी कम हो जाएगा कंसिडरेबली। काफ़ी अमाउंट कम होता है। कैलकुलेशंस आप लोगों को मैंने बता दी हैं अभी। सबसे पहले जो मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ये है कि ये गाड़ी सिर्फ सिटी के लिए बनी है, हाईवेज के लिए नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। 3000 किलोमीटर में से मैंने 500 किलोमीटर हाईवेज पे दौड़ाई है खुद ही। इसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 120 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मैंने 105 किलोमीटर तक इसको रन किया है। बहुत बढ़िया। एक तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि फटाफट 105 किलोमीटर पहुंच गई थी ये गाड़ी। तो कंफर्ट लेवल और सेफ्टी की जो एंजाइटी होती है, ऐसा कुछ भी इसमें मैंने फील नहीं किया। बहुत बढ़िया सेफली दौड़ती है गाड़ी हाईवेज पे। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर विंड तेज़ हो तो इसका बैलेंस बिगाड़ेगी। मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई पर्सनली 3000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो आप जो रिव्यूज़ देखते हैं ना, थोड़ा जो रियल ओनर्स होते हैं उनका रिव्यूज़ भी ज़रूर देखें, तो उसी से आइडिया मिलता है। नई टेक्नोलॉजी है, एंजाइटीज़ तो होती हैं जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे फीचर फ़ोन थे पहले, उसके बाद टच स्क्रीन वाले फ़ोन आए तो लोगों में बहुत डर था, भी टच ग्लास का होता है, वो टूट जाएगा तो इतना महंगा फ़ोन लेकर पैसे बर्बाद होंगे। सेम इधर भी ऐसी ही फीलिंग है लोगों में, खासकर इंडिया में, कि अगर बैटरी वाली गाड़ी लेंगे तो बैटरी की लाइफ अगर लंबी ना हुई, MG कंपनी ने तो ये टेंशन ही दूर कर दी। लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं आपको बैटरी के ऊपर, कभी भी कुछ भी खराबी होगी दे आर गोइंग टू रिप्लेस इट। 3000 किलोमीटर चलाने के बाद इसमें प्रोज और कॉन्स क्या क्या निकलते हैं। प्रोज इसके बहुत सारे हैं, कॉन्स तो मेरे को अभी तक कोई नज़र नहीं आया। एक ही कॉन है इसका, इसकी एक ही चाबी दी गई है, बाई चांस वो गुम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो 2 चाबियाँ देनी चाहिए थी इस गाड़ी के साथ, और उस चाबी की कॉस्ट है 15,000 रुपये। तो वो भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा कॉन आपको दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपने जब गाड़ी रिवर्स करनी है ना, तो फिर ये कॉर्नर जो नज़र आ रहा है पीछे, ये थोड़ा सा ना, जैसे आपने पार्किंग में लगा रखी है एक जगह गाड़ी,
तो जब आपने रिवर्स करनी है तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है बस लेफ्ट साइड पे जब आप देखते हैं बैक करते हुए, तो ये थोड़ा सा है इशू। बाकी आदत पड़ जाती है। इसका व्हील बेस छोटा है, यानी कि फ्रंट बम्पर से लेके पीछे जो बैक बम्पर है इसकी लंबाई जो है वो काफ़ी कम है। अदरवाइज बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है अंदर से। ये 4 आदमी बिग साइज मज़े से बैठ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट 6 फुटर हूँ, तो ऊपर देखें अभी भी 3-4 इंच जगह है इसकी रूफ और मेरे हेड के बीच में। और लॉन्ग ड्राइव मैंने अभी तक सबसे लंबी इस पे वन साइड 135 किलोमीटर की है, कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत बढ़िया मज़ेदार गाड़ी है, बड़ी स्मूथली चलती है। ये साउंड तो है नहीं है क्योंकि इंजन नहीं है, तो रोड के ऊपर अगर थोड़ा रफ रोड होता है तब टायर साउंड आता है। अगर रोड बहुत बढ़िया बना हो तो फिर तो टायर साउंड भी नहीं आता इसका। तो 2 छोटे से कॉन्स हैं, वो मैनेजेबल होते हैं, इतने तो होते ही हैं। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। फीमेल्स के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। शहर में जिधर से भी ये गाड़ी गुजरती है फीमेल्स बहुत खुश होती हैं इसको देखकर। उनको लगता है कि उनके पास भी गाड़ी हो ये छोटी सी। इकोनॉमिकली इसकी रनिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, खर्चा तो है ही नहीं इसकी रनिंग कॉस्ट का। 4 आदमी भी मैंने हेल्दी साइज के बिठा कर इसको चलाया हाईवे के ऊपर, बहुत ही स्मूथली चलती है, लोड वगैरह बिल्कुल नहीं है मानती। और इसका एसी बहुत पावरफुल है, एसी की परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत बढ़िया है। फटाफट कूलिंग करता है क्योंकि इसका साइज छोटा है तो एरिया कम हो जाता है, तो ठंडक जो है अच्छे से फैलती है पूरे कैबिन में। और मैंने अभी तक सिंगल बार पे ही चलाया इसको। अगस्त के महीने में ली थी, ह्यूमिड होता है देखिए वेदर, लेकिन एक बार। और फैन स्पीड जो है वो भी मैंने 1 नंबर पर ही रखी है जब भी ड्राइव की है, तो उससे ज़्यादा फिर चिली लगने लग जाता है। अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से है, मैं कम ठंडा पसंद करता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है इसकी एसी परफॉर्मेंस। बैटरी चार्जिंग कैसे करनी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी भी नहीं है वो आपको बोलेंगे 98% कर दीजिए, 98% पे सेफ रहता है। पता नहीं कहाँ की लॉजिक्स और इनके साइंटिफिक फैक्ट्स इकट्ठे किए हुए हैं। अगर 98% ही चार्ज बढ़िया होता तो फिर कंपनी 100% क्यों बनाती इसको। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब लगे कि अब इसको ज़रूरत है गाड़ी को चार्ज करने की आप तब कर सकते हैं, चाहे 90% बैटरी चार्ज भी हो। लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो 50 से 60% के बीच में जब आती है अमूमन हम तब चार्ज करते हैं। तो आप एक पैरामीटर रख लीजिए माइंड में कि 50% से नीचे मैंने जाने नहीं देना इसको, तो 50% के आसपास आप चार्ज करते रहें। तो अगर आपने लॉन्ग ट्रिप पर जाना है या आपकी रनिंग डेली की लंबी है तो फिर तो आपको डेली ही चार्ज करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें जो हैं जो मैंने 3 महीने में एक्सपीरियंस की हैं इस गाड़ी से, और मेरी वाइफ का भी जो एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के ऊपर, शी इज़ वेरी हैप्पी। क्योंकि पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ता बार बार रिफिलिंग के लिए, घर में आए अपना चार्ज की और अगले दिन फिर चले गए। कोई साउंड नहीं आता गाड़ी का, और बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, छोटी सी कॉम्पैक्ट है, इजी टू ड्राइव एंड पार्क एनीवेयर। इस गाड़ी को मैंने ऑफ रोडिंग भी की है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि एक जगह एक ट्रक ब्रेकडाउन हो गया था, तो उसकी वजह से रूट डाइवर्ट हो गया और उस रूट पर डाला गया जहां मेटल रोड नहीं था, सिर्फ ट्रैक्टर चलते थे, और वो भी काफ़ी बम्पी राइड थी। लेकिन इस गाड़ी ने बहुत अच्छे से हमें उस रोड से पार करवाया। अभी भी मैं गाड़ी ये पूरे वीडियो में ब्रिक्स की बनी जो सड़क है उसके ऊपर ड्राइव कर रहा हूँ, और इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं बहुत अच्छे हैं। ऑफ रोडिंग मैंने अभी बताया आपको कि कैसे उस रोड से मैंने ये गाड़ी निकाली जहाँ पर ट्रैक्टर चलते हैं, और बहुत बढ़िया वहाँ से निकली। बल्कि बड़ी गाड़ियाँ जो दूसरी कार्स हैं वो प्रॉब्लम में खड़ी हो गई थी, किसी का नीचे से एक्सल टच कर रहा था, कोई डर के मारे रोक रहा था। सभी सरप्राइज थे कि ऐसी गाड़ी छोटी सी और बड़े मज़े से निकल रही है। रोड कंडीशंस की परवाह नहीं है इस गाड़ी को। हाँ, ड्राइवर के ऊपर है कैसे चलाता है। अगर आप रेकलेसली चलाते हैं तो कोई भी गाड़ी किसी भी रोड पर अटकेगी या एक्सीडेंट क्रिएट करेगी। सेफ्टी वाइज भी गाड़ी काफ़ी मजबूत बनाई गई है, तो आप अनसेफ भी नहीं फील करते इस गाड़ी में। मेरे को तो एक बार भी नहीं लगता कि आई एम अनसेफ इन दिस कार। और हमारे इंडियन रोड्स की जो
ट्रैफिक की हालत है उसका आपको अंदाज़ा है ही। भी कोई भी जितनी मर्जी मजबूत गाड़ी बना ले कंपनी, सेफ तो आप है भी नहीं। जैसे इंडिया में जब मारुति 800 आई थी तो पूरे इंडिया में एक रेवोल्यूशन ले आई थी और हर घर में ऑलमोस्ट मारुति 800 गाड़ी नज़र आने लग गई थी। ऐसे ही मेरे को भी अंदर से फीलिंग है और मैं चाहता भी हूँ कि ये गाड़ी जो MG कॉमेट है बैटरी ऑपरेटेड, ये हर घर में आए और आने वाले समय में हर घर में ये नज़र आएगी। अभी कॉस्ट इसकी ऑन रोड जो बेस मॉडल है 8 लाख रुपए पड़ रही है हरियाणा में, तो मैं चाहता हूँ ये 6 लाख के आसपास आ जाए ताकि हर इंसान ऐसी गाड़ी रख सके। तो कम से कम जो धरती माता के ऊपर हम लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं गाड़ियाँ दौड़ा कर, वो तो कम हो जाएगा कंसिडरेबल अमाउंट में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डर है वो आप अपने मन में ना रखें। बहुत बढ़िया गाड़ी हैं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपए लगा रखे हैं इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग में और इनकी जो रिसर्च होती हैं। तो आफ्टर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च में फिर ये गाड़ियाँ लाई जाती हैं रोड के ऊपर। रोडवर्दी कार्स हैं, ये डरने वाली हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसका मूड बन रहा है, जिसने पैसे बचाने हैं ना पेट्रोल और डीजल के, ये गाड़ी आंखें बंद कर ले सकते हैं आप। Alright friends, take care and bye.